हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, एक गुलाब जामुन है और उसके अंदर क्या है बेटा, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या है, सिरप है, शुगर सिरप मतलब रस है। मीन्स अगर मान लिया हमारी गुलाब जामुन जो है उसने वैसे तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में दे रखी है और ऊपर नीचे से कोनिकल है। ये मान लिया हमारी क्या है, गुलाब जामुन। इसका अगर टोटल वॉल्यूम क्या है हमारा 10 है तो इसका 30% कितना हो जाएगा 3। तो 3 जो है इसके अंदर क्या है, रस है इसके अंदर। आई होप ये चीज़ क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी कि जितना भी उसका पूरा वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर रस भरा हुआ है। नेक्स्ट क्या कहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। उसने क्या कहा कि 45 अगर हमारे पास गुलाब जामुन हो तो उनके अंदर कितना रस होगा या सिरप होगा हमारा। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, हर एक की जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंड्रिकल है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। और जो उसके जो एंड्स हैं वो क्या है, गुलाब जामुन के हेमिस्फेरिकल हैं। और जो टोटल लेंथ है हमारी गुलाब जामुन की वो क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन जो दे रखा है वो क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे मैंने एक गुलाब जामुन बना ली है। इसकी जो लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो डायमीटर जो गिवन है हमें वो कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो चीज़ गिवन है हम उसको क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जो गिवन है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर जो गिवन है वो क्या है, डायमीटर जो गिवन है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले रेडियस ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, 2.8/2 मीन्स कितना आ गया, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स जो ये ऊपर वाला जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, 1.4। और नीचे वाला जो हेमिस्फेरिकल है इसकी भी लेंथ क्या होगी हमारी, 1.4। अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे बेटा ध्यान से, जो हमारी गुलाब जामुन है 2 शेप से मिलकर बनी हुई है, सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल। अब टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। अगर मैं दोनों हेमिस्फेयर की लेंथ हटा दूं तो हमारे पास जो भी गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकलेगा, टोटल हाइट जो है, टोटल लेंथ जो थी 5 सेंटीमीटर, माइनस क्या कर देंगे, 1.4 इसकी है, 1.4 नीचे वाले पोर्शन की है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ 1.4। तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 5 माइनस 2.8 मीन्स कितना आ गया, 2.2 सेंटीमीटर। हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम निकालेंगे हम अपनी एक गुलाब जामुन का। हमने 45 के अंदर से निकालना है तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद क्या कर रहा है, हमने उसका सिरप निकालना है कि कितना रस, उन 45 जो हमारी गुलाब जामुन है उनके अंदर कितना रस होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन किसके इक्वल होगा, सिलेंडर है हमारा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 हेमिस्फेयर हैं तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, फॉर्मूलाज पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है, प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा हमारा, 2/3 πr³। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पाई रेडियस जो है वो कितना गिवन है, 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट जो गिवन है वो कितनी गिवन है हमें, 2.2 प्लस में 2 2 जा 4, 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू पाई एज इट इज़ रख लेते हैं, अभी पुट कर लेंगे। रेडियस जो कितना है हमारा 1.4, तो क्या करेंगे 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4
4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7 है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 196, तो 1.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2.2 प्लस में यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 और 1.4 क्या हो गया हमारा 1.96 मल्टीप्लाई 1.4। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 की 1.96 की और 2.2 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 94.864 अपॉन में क्या है 7 प्लस में यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 241.472 अपॉन में 7 3 जा 21। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ गई हमारे पास 13.552 प्लस इसको अगर 21 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.498। अब इनको ऐड कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया बेटा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास गुलाब जामुन जो गिवन है वो कितनी है हमारे पास 45। एक गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम है तो 45 का क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 45 से। यहाँ पे लिखेंगे 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम जो है हमारा कितना है बेटा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 45 मल्टीप्लाई 25.05। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा जो हमारी 45 गुलाब जामुन थी उनका टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बेटा हमें क्या निकालना है कि 45 जो हमारी 45 गुलाब जामुन हैं उनके अंदर रस कितना होगा, सिरप कितना होगा, तो वो निकालना है। अब बेटा एक गुलाब जामुन के अंदर कितना वो परसेंट थी 30%, तो इसका क्या कर लेंगे 30% निकाल देंगे तो सभी गुलाब जामुन के अंदर सिरप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप किसके इक्वल होगा 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। यही बोला हुआ उसने। 30% का मतलब क्या होता है 30/100 और टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास 1127.25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 3381.25 3 जा 75 अपॉन में क्या आ गया 10। अब यहाँ पे 10 है तो बेटा एक पॉइंट आगे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे इसको 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.175 क्या है हमारी 500 से नीचे है वैल्यू, तो इसको क्या कर देंगे अगर राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। मीन्स सिरप जो होगा, रस जो होगा हमारी 45 गुलाब जामुन के अंदर वो कितना होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 338 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो बेटा मुझे बेझिझक कॉन्टैक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। कमेंट में मुझे आप प्रॉब्लम बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ज़रूर बताएं चैनल के बारे में, इससे मेरी भी हेल्प होगी आपकी भी हेल्प होगी। मैं आगे 11th क्लास और 12th क्लास का भी सिलेबस आपको कराऊंगा कंप्लीट। जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। क्या है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। एक हमारे पास लकड़ी का एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहा है क्यूबॉइड टाइप का है, उसके अंदर क्या कहा है उसने कि कोनिकल शेप के डिप्रेशन बने हुए हैं, मतलब इस तरीके से कोनिकल शेप्स बनी हुई हैं पेन को डालने के लिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं पेन की कैप को हटा के इसके अंदर पेन क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं।
ठीक है। उसके आगे क्या कहा, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमें वैल्यूज गिवन है, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती हैं, तो हमें क्या गिवन है 15/10 इंटू 3.5 ये वैल्यूज गिवन है। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस जो गिवन है हर एक उसका क्या नाम है हमारी डिप्रेशन का, वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ जो गिवन है वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूरे स्टैंड में जितना वॉल्यूम यूज किया गया है वो क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट फाइंड लिख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ लिख लेते हैं। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड जो है हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड मान लेते हैं हमारी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। किसी को भी कोई भी मान सकते हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है हमें, डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट। मैंने एक डिप्रेशन को अलग से शो कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर गिवन है बेटा हमें 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं 1.4 सेंटीमीटर जो गिवन है वो क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है हमें। क्या गिवन है बेटा, डेप्थ, गहराई, नोट डायमीटर। डेप्थ जो है हमारी इसकी वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ कोनिकल कितनी है हमारी 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है रेडियस गिवन है। रेडियस जो है कोनिकल का वो कितना गिवन है बेटा 0.5 सेंटीमीटर, मीन्स 0.5। ये जो वैल्यू गिवन है 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ वुड। अब बेटा पूरा क्यूबॉइड के अंदर से, जो हमारा पूरा क्यूबॉइड है उसके अंदर से 1 2 3 4 चारों कोनिकल्स का वॉल्यूम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो भी हमारा क्यूबॉइड है उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस क्या कर देंगे, कितने हमारे पास कोनिकल शेप है 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। कोनिकल डिप्रेशन। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मतलब हमने पूरे क्यूबॉइड में से 4 कोनिकल डिप्रेशन को हमने रिमूव आउट कर रखा है, तो उनके वॉल्यूम को ही क्या कर देंगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे LBH की वैल्यू पुट कर देते हैं 15 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 10 इंटू में 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस जो गिवन है वो कितना है 0.5, 0.5 इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हाइट जो है वो कितनी है, मतलब डेप्थ 1.4। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या कर ली, पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 10 जा क्या हो गया 150, 150 की और 3.5 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ गई 525। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के अपोन में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 15 की और 35 की, 15 की और 35 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 525 माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.25 और मल्टीप्लाई 1.4, पॉइंट हटाते हैं तो अपोन में 10 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है 0.05। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी 525 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1.47। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 525 में से 1.47 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।